बच्चों के साथ विवाह करेगी तो वो बच्चा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा और तुमको क्या क्या फायदे होंगे, वो 10 फायदे मैं आज यहाँ हिंदुओं के साक्षी में हमारे भगवान का साक्षी मानकर कैमरे पर वीडियो में वचन देता हूँ कि अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी। तो देखा आप लोगों ने, ये है सुदर्शन न्यूज का संपादक सुरेश चौहान के, जिसका ये काम है मुसलमानों के बारे में गलत बोलना, मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों की छवि को धूमिल करना, मुसलमानों के ऊपर अभद्र भाषा की टिप्पणी करना, इसका ये काम ही है। और सिर्फ एक अकेला सुरेश चौहान के नहीं, इसके जैसे बहुत सारे लोग हैं। इसी में एक नाम आता है पुष्पेंद्र सिंह, ये भी मुसलमानों को टारगेट करता है और मुसलमानों के इस्लाम के बारे में गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करता है और इसकी छवि को धूमिल करने का काम करता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि एक 12 साल के बच्चे ने, यानी एक 12 साल के मुस्लिम बच्चे ने एक बड़ा रेल हादसा होने से कैसे बचाया, उसकी सूझबूझ से किस तरीके से एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। लेकिन मैं उसके से पहले इस सुरेश चौहाड़के के बारे में कहना चाहूंगा कि ये वही सुरेश चौहाड़के है जो भरी सभा में ये कहता है, मुस्लिम महिलाओं के लिए कहता है कि आप लोग हिंदू लड़कों से शादी कीजिए, यहाँ आप लोगों की सेफ्टी होगी, आप लोगों की सुरक्षा होगी। यही वो सुरेश चौहाड़के है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको जो फटकार भी लगाई है। इसका एक एपिसोड है बिंदास बोल, ये उसके अंदर मुसलमानों के ऊपर बहुत सारी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और मुसलमानों को एकदम गलत तरीके से उनको नीचा दिखाने का ये हमेशा प्रयास करता रहता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को उस बच्चे के बारे में बताऊं कि बिहार के समस्तीपुर के अंदर एक बच्चा होता है जो रेलवे ट्रैक से साइड में होके अपने घर की तरफ जा रहा होता है। अचानक उसकी नजर जो है रेलवे ट्रैक पे पड़ती है, तो रेलवे ट्रैक जो है वो टूटा हुआ होता है, वो ब्रेक हुआ होता है। तो अब वो देखता है तो इतना छोटा सा बच्चा, उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो अचानक उसके सामने से आती हुई ट्रेन नजर आई, तो उसने अपना लाल गमछा लेके हवा में लहराना शुरू कर दिया और उस बच्चे के गमछे को लहराता देख ट्रेन का जो ड्राइवर होता है वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ट्रेन का ड्राइवर जो होता है वो इमरजेंसी ब्रेक लेता है और ब्रेक लेने के बाद वो गाड़ी से उतर के उस बच्चे के पास आता है और उस बच्चे से जब उसका कारण पूछता है तो बच्चा जो है उस ड्राइवर को ले जाके वो जब रेलवे ट्रैक दिखाता है तो रेलवे ट्रैक देखने के बाद वो जो ड्राइवर होता है वो बिल्कुल सन्न हो जाता है, क्योंकि उस ट्रैक की वजह से एक बहुत बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। आइए मैं सब सुनाता हूँ पहले उस बच्चे की कहानी खुद उसकी जुबानी। हम लोग घर जा रहे थे ना, तो देखे उधर से गाड़ी आ रही है, तो हम लोग देखे पटरी भी टूटा हुआ, तो हम अपना गमछा लेके ऐसे करके हिलाए तो ट्रेन वाले देखे, ड्राइवर अंकल, तो वो गाड़ी रोके। उसके बाद हम लोग उनको दिखाए पटरी टूटा हुआ, उसके बाद वो लोग देखे तो फिर लगवाए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शहबाज। घर का हुआ? घर न्यू कॉलोनी। ये वही बिहार के समस्तीपुर का मुस्लिम बच्चा है जिसने एक बड़ा रेल हादसा होने से किस तरीके से अपनी सूझबूझ से उसने बचाया है। और यही एक बात नहीं है, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सिलीगुड़ी में एक कंचनजंगा रेलवे हादसा हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा। उस जहां पे वो हादसा हुआ है वहीं पे एक मुस्लिम गांव होता है जहां पे लगभग 80 घर होते हैं और उस गांव में ईद की नमाज होती है, यानी 17 तारीख को यह हादसा होता है, लगभग 8 से 8:30 के आसपास होता है। और वहां पे जो मुस्लिम लोग हैं वो मस्जिद के अंदर ईद की नमाज अदा कर रहे होते हैं। इतने में एक बहुत जोरदार की आवाज आती है। लोग नमाज छोड़ के जब उस आवाज की तरफ भागते हैं तो वहां देखते हैं कि 2 ट्रेन आपस में टकरा गई है और बहुत सारे लोग जो हैं वो घायल हैं और बहुत सारे लोग वहां पे मर भी चुके हैं। लोग अपनी नमाज को छोड़ के, वहां के मुसलमान जो होते हैं वो अपनी नमाज को छोड़ के उन घायलों को बचाने में लग जाते हैं और उन घायलों को बचाते हैं, जो अपने घर पे लाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मतलब पूरी तरीके से वो अपने त्योहार को भूल जाते हैं, वो पूरी तरीके से अपने त्योहार को नजरअंदाज कर देते हैं घायलों की मदद करने के लिए।
और यहाँ तक कि उन गांव वालों का कहना है कि वो उस दिन कुर्बानी भी नहीं किए थे जिस दिन ये हादसा हुआ था, यानी 17 तारीख को यह हादसा हुआ तो वहां कुर्बानी भी नहीं हुई। गांव वालों का कहना था कि इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है तो हमारे लिए त्योहार कोई मायने नहीं रखता, हम पहले घायलों को देखेंगे, क्योंकि इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज जो होता है वो इंसानियत के काम आना ही होता है। लेकिन इस सुरेश चौहान की जिस तरीके से ये नफरत फैलाता है, जिस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम का जो एकता है, जो भाईचारा है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है, उस तरीके से मजबूरन मुझे ये बताना पड़ रहा है, ये वीडियो दिखाना पड़ रहा है कि देखिए किस तरीके से अभी भी लोग एक दूसरे के हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इस सुरेश चौहान के जैसे लोग देश के गद्दार हैं, इनको देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। खैर आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि जो उस गांव के मुस्लिम लोग हैं, जो किस तरीके से उन्होंने ये हादसा हुआ, किस तरीके से लोगों ने सबकी जान बचाई और लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, आइए सुनते हैं। नमाज पढ़ के हम लोग निकले हैं, उसके बाद एक आवाज़ आया। आवाज़ आने के बाद तुरंत हम लोग वहाँ जाके देखा कि पूरा ट्रेन, दोनों ट्रेन जो है, एक मालगाड़ी था, एक पैसेंजर गाड़ी, जिसका वो मतलब कांचनजंगा कुछ नाम होगा उसका शायद, हम लोग उतना फॉलो नहीं किया नाम। फिर उसके बाद हम लोग रेस्क्यू में लग गया। गांव में हम 25-30 आदमी था, नमाज हम लोग पढ़ के चला गया, कुर्बानी भी नहीं कर पाया, लेकिन हम लोग उसको रेस्क्यू करके अपना जो भी फर्स्ट एड करके तुरंत मेडिकल, अपना जो डेड बॉडी है उसको हम लोग साइड करके अपना ईदगाह का बगल में एक जगह था वहीं पे हम लोग शिफ्ट करके रखा है। फिर पुलिस वाला आया, फिर एनडीआरएफ वाला आया, फिर आके वो लोग देखे, फिर बोला थैंक यू बोल के वो लोग फिर अपना काम चालू किया। नमाज पढ़ के आया घर आने के बाद सुना तो विकट आवाज़ आया, कहाँ से आया तो देखा है तो वो ट्रेन रुका हुआ है, तो घर से निकाला तो देखा तो ट्रेन रुका है, तो उधर जब चला गया, हम तीनों, हमारा 2 लड़का और हमारा साथ एक भगना भी था, वो भी गया है। बाद में देखा है तो पूरा गांव का आदमी चला गया हुआ। तो देखा आप लोगों ने, ये उसी गांव के लोग थे जहां पे इतना बड़ा ट्रेन हादसा होता है और किस तरीके से लोग अपनी नमाज को छोड़ के लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और पूरी जी जान लगा देते हैं वहां के घायलों को बचाने के लिए। तो मैं सुरेश चौहान के और पुष्पेंद्र सिंह, इस तरीके के जितने भी लोग हैं, जितने नफरती लोग हैं जो समाज के अंदर नफरत बांट रहे हैं, जो समाज के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों से सवाल करना चाहूंगा कि आप लोगों को इस तरीके की हरकत करने से क्या फायदा होता है, क्या मिलता है आप लोगों को। यही सुरेश चौहान के जो सभाओं के अंदर जो कहता है, हिंदू मुस्लिम महिलाओं के लिए कहता है कि आप लोग हिंदू लड़कों से शादी कीजिए, यहाँ पे आप लोगों को सेफ्टी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, आप लोगों को 40 बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं बनना पड़ेगा। ये सुरेश चौहान का कहना है। तो मैं सुरेश चौहान के लिए कहना चाहूंगा कि इस्लाम ने जो आज़ादी महिलाओं को इस्लाम ने दी है, वो आज़ादी कहीं भी नहीं है। और इसका जीता जागता सबूत मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि इस्लाम ने महिलाओं को यहाँ तक की आज़ादी दी है कि कोई भी महिला अगर अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती अपना, तो उसका शौहर यानी उसका पति उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता, उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप मेरे बच्चे को दूध पिलाओ। इस्लाम ने यहाँ तक आज़ादी दी है महिलाओं को। और ये सुरेश चौहान के आज़ादी की बात कर रहा है, महिलाओं की बात कर रहा है। अरे आप अपनी महिलाओं की आज़ादी की बात कीजिए, आप अपनी महिलाओं की चिंता कीजिए कि आपकी महिलाएं किस तरीके का जीवन गुजारने पे मजबूर हैं। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।